बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी का उपवास रखने से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं और इसीलिए मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए बैसाख माह की एकादशी का विशेष महत्व होता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के राम स्वरूप की आराधना की जाती है और इस एकादशी का वरदान व्यक्ति की चिंताओं और मोह माया का प्रभाव को कम करता है। भगवान की यानी ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है, पाप प्रभाव कम हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, व्यक्ति की हर तरह के दुर्घटनाओं से सुरक्षा होती है। व्यक्ति को गोदान के इतना पुण्य फल मिलता है। अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो कैसे करेंगे पूजा? देखिए, भगवान विष्णु या उनके अवतार की ही पूजा होगी एकादशी के दिन। इस दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करके भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्घ्य दें और इसके बाद भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि की उपासना करें। उन्हें पीले फल, पुष्प, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें और फिर आप जो फल है, खासकर अगर केला हो तो अच्छी बात है, फिर उनके मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। आप इस दिन अगर आप चाहते हैं व्रत रखना तो फल लीजिए, जल जूस ग्रहण कीजिए और अगर आप व्रत रख पा रहे हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा बिना लहसुन प्याज का, और चावल बिल्कुल भी मत खाइएगा। अगले दिन यानी कि जब द्वादशी तिथि के दिन जब आप पारण करेंगे तो एक बेला का भोजन अन्य किसी निर्धन को दान देकर ही पारण कीजिएगा। तो आज इस मोहिनी एकादशी के दिन जो मंत्र होंगे, आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम राम रामाय नमः का जप कर सकते हैं, सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पंचामृत का प्रसाद अर्पित कर सके तो सर्वोत्तम होगा। आइए जानते हैं विशेष प्रयोग जो आपके जीवन के कष्टों को कम करेगा। सबसे पहली प्रयोग, अगर आप चाहते हैं कि विवाह शीघ्र हो जाए, विवाह में विलंब हो रहा है, तब इस दिन जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जो बच्चे हैं या उनके माता पिता भी कर सकते हैं इस दिन व्रत, कोई दिक्कत नहीं, उनके बगले कर सकते हैं। सबसे पहले तो भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें, उन्हें केसर, दही, मक्खन का भोग लगाएं, फिर सुहाग की सामग्री अर्पित करें और दान कर दें। विवाह जल्दी हो जाएगा, जीवन साथी बुद्धिमान और भाग्यवान प्राप्त होगा। अब इस एकादशी के दिन धन के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि धन खूब आए तो आप ऐसे में शंख में जल भरकर श्री हरि की, नारायण की आप अभिषेक करें। इन्हें खीर का भोग लगाएं। खीर के भोग में आप तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें, नहीं खीर का भोग लगा सकते हैं तो सफ़ेद मिठाई अर्पित कर दें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप 108 बार जप करें तो धन संबंधी कलह क्लेश जो भी समाप्त हो जाता है, कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी, मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप भगवान श्री नारायण, माँ लक्ष्मी की साथ में पूजा करते हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो जीवन के हर तरह के कष्ट खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख बढ़ता है। व्यक्ति की ख्वाहिश होती है, हर व्यक्ति की जीवन में सौभाग्य बना रहे, तब नर और नारायण यानी भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक साथ जिसमें तस्वीर में हो, एक ही साथ जिसमें हो। बहुत सारे घरों में क्या होता है, आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा करते हैं तो माँ लक्ष्मी उसमें नहीं होती, लेकिन आज के दिन आपको दोनों ही जो एक साथ हैं ऐसे ही तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। फिर दक्षिणावर्ती शंख की भी इस दिन पूजा करने का विधान है। भगवान को पीले फल, पीले कपड़े अगर सौभाग्य की प्राप्ति की चाहत है तो, और पीला अनाज अर्पित करें। पीला अनाज में आप गेहूं अर्पित कर सकते हैं और ऐसा करने से सभी चीज़ों का दान कर दीजिएगा। जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि बढ़ती है। आप चाहते हैं जॉब अच्छा चले, व्यवसाय में आपकी बरकत हो, धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप तुलसी की पत्ते के माला बनाकर श्री हरि के गले में पहना दें तो आपके धन संबंधी कष्ट दूर हो जाएंगे। और शंख से ही जल उनको अभिषेक कीजिएगा, जलाभिषेक, ये बहुत ज़रूरी है। अब एक खास प्रयोग, संतान अगर नहीं हो पा रही है, संतान की मन्नत आप चाह रहे हैं आपकी संतान हो जाए, तब भगवान
विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा करें। आप राम जी के भी बाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं और उनको माखन मिश्री, भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाइए। बुद्धिमान निरोगी संतान की प्राप्ति होगी और अगर संतान है तो वो बुद्धिमान होंगे। प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के हर परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाता है। आगे और भी आपको प्रयोग बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में आपाधापी मच गई थी। ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोह माया के जाल में फांसकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। वैसे एक कथा भी आती है, इस मोहिनी एकादशी की व्रत कथा है, 2 शब्दों में सुन लें। भद्रावती नामक सुंदर नगर में धनपाल नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। स्वभाव से बड़ा ही दान पुण्य करने वाला था। उसके 5 पुत्रों में सबसे छोटे बेटे का नाम धृष्ट बुद्धि था, जो बुरे कर्मों में अपने पिता का धन लुटाता था। एक दिन धनपाल ने उनकी बुरी आदतों से तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। अब वह दिन रात शोक में डूबकर इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि गंगा में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर कौंडिल्य ऋषि के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, ऋषि, मुझ पर दया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके पुण्य प्रभाव से मैं अपने दुखों से मुक्त हो जाऊं। तब कौंडिल्य कहते हैं, मोहिनी नाम के प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और धृष्ट बुद्धि ने ऋषि के द्वारा बताई गई विधि से व्रत किया, जिससे वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह त्याग कर विष्णु धाम को चला गया। एकादशी तिथि के दिन अगर आपके जीवन में कर्ज बढ़ गए हो, तब पीपल के पेड़ की पूजा करें। कैसे करेंगे? देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को अपना ही स्वरूप बताते हैं और एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित किया जाए और एक दीपक जलाया जाए। पीपल की 11 बार या 7 बार परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए तो कर्ज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। बहुत सिंपल है। भगवान श्री हरि को मनाना, जीवन के सारे कष्ट वो दूर कर देते हैं। और द्वादशी तिथि के दिन जब आप पारण करेंगे, तब कम से कम एक व्यक्ति भरपेट भोजन कर ले, इतना आप सीधा निकाल दें, फिर आप पारण करें तो अच्छा होगा। और साथ ही देखिए, द्वादशी तिथि के दिन चूँकि इस बार सुबह 8:10 तक 24 मई को 5 बजे सुबह से लेकर आप 8:10 तक के पहले यानी कि बीच के वक्त में आप पारण कर लीजिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। और इस एकादशी के दिन आप चावल मत खाइए, बैगन मत खाइए, मसूर की दाल मत खाइए, सात्विक भोजन कीजिए। हर हर महादेव।